कि जब तक चाय वाला है तुम विपक्ष में बैठ पाते हो, जिस दिन गाय वाला आ गया उस दिन तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। हम उस पार्टी को कभी पीएम नहीं बनाएंगे जिनके जीत की खुशियां पाकिस्तान वाले मनाएंगे। चाय बेचा बड़ा हुआ तो रेल, जब चोर है चौकीदार तो तुम्हारे लोग क्यों जा रहे हैं? सन 47 में तुमने एक ऐसी आग लगाई जिसमें बंट गए दो भाई, एक भारत तो दूसरा पाकिस्तान कहलाई। नहीं मिटता वो घाव जो तुमने दो भाई को बांटकर ऐसा कहर ढाया है। हम तो उसी चोर चौकीदार को पीएम बनाएंगे जिन्होंने हमारे भारत को नंबर 1 की तरफ बढ़ाया है। Prime Minister Modi is the boss. वाह वाह वाह। अगर किसान हल उठाता है तो बंजर जमीन को भी हरियाली बना देता है, उपजाऊ बना देता है, और वही किसान अगर कलम उठा लेता है तो इतिहास रच कर रख देता है। इसी को लेकर इस समय हम लोग टुनटुन सिंह के पास पहुंचे हुए हैं, जो इस समय अपने कहानियों से, कविताओं से इस समय बिहार में तहलका मचाए हुए। आइए उसी में से कुछ कहानी और कविता सुनने की कोशिश करते हैं जो 1947 से लेकर 2024 के बीच की है। मोदी हुए, कोई भी नेता हुआ, देश की आज़ादी हुआ, कोई भी पार्टी के नेता हुआ, उन सभी पर इस पन्नों में इनके द्वारा कविता लिखा गया है जो पूरा नया है। इनके मन में क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। और सुनाइएगा अपना कविता। 1975 में तुमने हजारों विरोधी नेताओं और पत्रकारों को जेल में डाला था। बस इतना बता दो कि उस पे कौन सा केस का कौन सा धारा था। लगाकर इमरजेंसी तुमने लोकतंत्र के पेट में चाकू मारा था। दुनिया के नज़र में तुमने भारत के इतिहास को झुकाया है। हम तो उसी चोर चौकीदार को पीएम बनाएंगे जिन्होंने भारत को नंबर 1 की तरफ बढ़ाया है। वाह, इंदिरा गांधी से डायरेक्ट मोदी पर आ गए। इमरजेंसी जब लगा था उसका इसमें चर्चा की है ना? उसी का चर्चा की है। और इस समय मोदी जो चौकीदार हैं अपना, इसी को क्यों बनाना चाहेंगे? चौकीदार को इसलिए बनाना चाहेंगे कि मोदी एक ऐसा नाम है जो भारत के लिए समर्पित है, लेकिन विपक्ष की पार्टियां उन्हें बार बार चोर 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 चोर, जब से उन्होंने अपना नाम चोर चौकीदार रखा है तब से विपक्षी पार्टियां ने उसमें चोर लगा दिया। उस पर हमने 2 लाइन लिखा है। उसने खुद को चौकीदार नाम रखकर दुनिया में शोर मचा दिया। 73 साल में जिन पर एक सिक्का का इल्जाम न लगा उनको तुमने चोर बना दिया। बचपन में चाय बेचा बड़ा हुआ तो रेल, जब चोर है चौकीदार तो तुम्हारे लोग क्यों जा रहे हैं जेल। तुमने अपने हार के गुस्से में उसे दिन रात गरियाया है। हम तो उसी चोर चौकीदार को पीएम बनाएंगे जिन्होंने भारत को नंबर 1 की तरफ बढ़ाया है। वाह वाह, कुछ तो बोल रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में हिंदुस्तान को मोदी बहुत पीछे ले जा रहा है। जो लोग अपने करियर को छोड़ करके मोदी को गाली देने में लगे हैं, खुद उनका करियर पीछे जा रहा है। मोदी न कभी पीछे था, न रहेगा, और न मोदी के जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी इस बात को पीछे रखेगी। यानी का जो सामने है वो सामने है। सामने यानी कौन कौन? राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी पड़ा है, वो खुद पीछे जा रहा है। 4000 किलोमीटर पैदल चल करके उसने तीन गो राज गंवा दिया। मोदी को देखिए 100 मीटर उन्होंने पैदल चल करके एक देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ दिया। वाह वाह, सही बात है, तो सब जानते हैं। और आगे सुनाइए। दोस्ताना में तुमने कश्मीर में 370 लगाया था, होकर भी कश्मीर हमारा ना हो पाया था। आज वही चोर चौकीदार 370 को हटा करके भारत को कश्मीर से मिलाया है। हम तो उसी चोर चौकीदार को पीएम बनाएंगे जिन्होंने भारत को नंबर 1 की तरफ बढ़ाया है। ताली बजाइए, ताली बजाइए। और देखिए यहाँ पर एक से एक कविता सुनने को यहाँ पर मिल रहा है, जोरदार है, जबरदस्त है। और सुनाइए। बेवजह 3 बार लड़कर पाकिस्तान ने हमारे बहनों के मांग उजाड़े हैं। हम उस पल को फिर से न दोहराएंगे। हम उस पार्टी को कभी पीएम नहीं बनाएंगे जिनके जीत की खुशियां पाकिस्तान वाले मनाएंगे। यानी कांग्रेस। बेवजह 3 बार लड़कर पाकिस्तान ने हमारी बहनों की मांग उजाड़े हैं। हम उस पल को फिर से न दोहराएंगे। हम उस पार्टी को कभी पीएम नहीं बनाएंगे जिनकी जीत की खुशियां पाकिस्तान वाले मनाएंगे। जिसने हम पर पीछे से वार किया तुमने उसे अपनाया है। हम तो उसी चोर चौकीदार को पीएम बनाएंगे जिन्होंने भारत को नंबर 1 की तरफ बढ़ाया है। अच्छा, भारत में ऐसा कौन नेता है, कौन पार्टी है जिसके जीतने के बाद पाकिस्तान में खुशियाँ मनाई जाती है? जब कांग्रेस पार्टी जीती है पाकिस्तान में दीपक जलाया जाता है। जब तक मोदी सरकार बनी या भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है पाकिस्तान में शोक मनाया जाता है। ये छुपाने की क्या बात है?
हमें कुछ नहीं समझने वाला अमेरिका आज हमें पास में बैठाता है। यह पावर है उसी चोर चौकीदार का। तभी तो विदेशों में पकड़ा जाने वाला पायलट 2 दिन के भीतर हमारे घर तक पहुंचाया जाता है। 56 इंच सीने का 56 इंच सीने का कमाल है। तालिबान में पाकिस्तानी छात्रों ने अपनी जान को बचाने के लिए हमारा भारतीय झंडा फहराया है। हम तो उसी चोर चौकीदार को पीएम बनाएंगे जिन्होंने हमारे भारत को नंबर 1 की तरफ बढ़ाया है। वाह वाह वाह, गजब की यहाँ पर कविता लिखा गया है, शायरी लिखा गया है मोदी के ऊपर और बीजेपी पार्टी के ऊपर। यहाँ पर बीजेपी पार्टी 2014 से आई है, उसके पहले तो कांग्रेस ही राज किया है। तो आपके हिसाब से कांग्रेस अपने देश को बर्बाद किया? 50-60 साल राज करके कांग्रेस आज मोदी सरकार से पूछती है कि भारत बेरोजगार है। हमारे दो के हिसाब से भारत न कभी बेरोजगार था, न है, न रहेगा। हमारे 8-10 के हिसाब से भारत बेरोजगार आज भी है। अब समझ जाइए कि जब तक जनसंख्या नियंत्रण वाला कानून मोदी जी नहीं लाते हैं तब तक ये घाव बढ़ते जाएगा। एक वोट से तुमने अटल जी की सरकार को गिराया था। उस दिन अटल जी ने रोकर संसद में ये कहा था कि एक दिन ऐसा समय आएगा। आज हम ये टुनटुन सिंह ये कहते हैं कि जब तक चाय वाला है तुम विपक्ष में बैठ पाते हो, जिस दिन गाय वाला आ गया उस दिन तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। वाह 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 ताली बजाइए, ताली बजाइए। और यहाँ पर चाय वाला है तो आप लोग सही से है। अगर गाय वाला वहाँ पर केंद्र में चला गया, जिस दिन गाय वाला चला गया उस दिन कांग्रेस का क्या हाल होगा वो भी तो सोच सोच के रोते होंगे। यानी योगी तुमने अपने ही देश के कोर्ट में अपने भगवान का मंदिर बनाने के लिए 134 साल लड़ाया है। हम तो उसी चोर चौकीदार को पीएम बनाएंगे जिन्होंने भारत को नंबर 1 की तरफ बढ़ाया है। क्यों जिताए तुझे हम? एक छोटा सा तेलंगाना को जीतकर तुमने हमारे तिरंगे पर कलमा लिखवाया था। मानते हैं कि कलमा तुमने नहीं लिखा, पर क्या तुमने उनसे एक बार भी पूछ पाया था? क्यों? क्योंकि तुम्हें उनके वोटों की लालच ने खाया है। हम तो उसी चोर चौकीदार को पीएम बनाएंगे जिन्होंने भारत को नंबर 1 की तरफ बढ़ाया है। कविता शायरी में दम है, पावर है, हिला कर रख दे रहा है। और आगे? मेरे प्यारे भारतवासियों, एक बार उस चोर चौकीदार से इतना तो पूछ लेते कि दिन रात गाली खाने के बाद क्या तेरी आँखियाँ कभी अपनों के लिए रोई है? नहीं, क्योंकि उसके चिता में आग देने वाला अपना न कोई है। एक बार उससे पूछ करके देखो कि उसकी हाल क्या है, उसकी अपनी जिंदगी कैसे जीता है वो। इतना कहने के बाद पता नहीं कल मैं रहूं या ना रहूं, क्या किसी में यह जान पाने की इच्छा जताया है? हम तो उसी चोर चौकीदार को पीएम बनाएंगे जिन्होंने भारत को नंबर 1 की तरफ बढ़ाया है। और ऐसे ही कविता शायरी सुनने के लिए पेज को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।